दोस्तों, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद में निवेश करें, तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे दिमाग को तेज करना, अपनी बॉडी को हेल्थी रखना और अपने माइंड को शांत और एकाग्र बनाए रखना, क्योंकि यही आपका असली निवेश है। ये कभी भी शेयर मार्केट की तरह क्रैश नहीं होगा और न कभी जीरो होगा। ये हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज हम आपको एक ऐसी किताब से परिचित कराएंगे जो आपको अपने आप में निवेश करना सिखाएगी। इस किताब का नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी एनर्जी का प्रयोग करके अपने आप को रोजाना अपग्रेड कर सकते हो। ये किताब आपको सिखाती है कि अपने आप में निवेश करना क्यों दुनिया का सबसे प्रॉफिट का काम है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इस किताब की गहराई में ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग, शरीर और माइंडसेट में रोजाना थोड़े थोड़े परिवर्तन करके आप अपने आप को एक पावरफुल इंसान बना सकते हैं। इस बुक समरी को सिर्फ एक वीडियो समझने की गलती मत करना। ये आपके लिए एक रिमाइंडर है जो आपको बताएगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम टू मॉरल जी के केंद्र, जहां हम आपको नैतिक ज्ञान से परिचित कराते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। इस किताब का पहला अध्याय है कि आप इस पृथ्वी की एक अनमोल रचना है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं, जैसे नई जॉब, परिवार, भविष्य, इन सब की टेंशन में हम अपने आप को भूल जाते हैं। सोचो, अगर आपके पास लग्जरी कार, एक बड़ा बंगला, पैसा, सब कुछ है, लेकिन आप अंदर से खुद को खो चुके हो, तो क्या ये सब आपके लिए कुछ मायने रखेगा? क्या ये सब आपको सुकून देगा? नहीं ना, क्योंकि असली सक्सेस तब आती है जब आप खुद को समझ पाते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख जाए और खुद में निवेश करना शुरू कर दे, तो आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और पैसा कमाओ। लेकिन कोई आपको नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना कितना जरूरी है। एक बार एक लड़का हर रोज दूसरों को खुश करने में और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसके मन को भी शांति मिलेगी। लेकिन वो अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, उसका मोटिवेशन खत्म होने लगा और उसे अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। एक दिन उसने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। बस उसी पल से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने सबसे पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना। सुबह 10 मिनट शांत बैठना, अपने दिल की आवाज सुनना और ये समझना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। वो हर दिन 30 मिनट पढ़ता और अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करता। वो अपनी सेहत का ख्याल रखने लगा और सबसे अच्छी बात, वो अपने मन की आवाज को सुनने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक स्थिरता आने लगी। दोस्तों, जब इंसान खुद को समझने लगता है तो सारी दुनिया उसे समझने लगती है। अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो क्षमता है जो किसी भी ऐसो आराम से ज्यादा है। सोचो, अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट अपने आप को दो, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट अपनी आत्मा को, तो आप कुछ समय में अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हो। हम अपना पैसा जब किसी बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें उसके बदले में ब्याज देता है। लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को अपने अंदर जमा करो, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो आपके साथ उम्र भर रहेगा। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्राथमिकता की कमी है। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार
जब आप खुद को इग्नोर करते हो, तब आप खुद की पहचान को थोड़ा थोड़ा खो देते हो। और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हो, तो वह एक कदम आपको भविष्य की उन ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है जिन्हें आप पाना चाहते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ा निवेश आप खुद हो। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति को गंभीरता से लेना शुरू करें। हमारी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है, क्योंकि अंत में केवल एक ही सत्य रहता है, अगर तुम बढ़ते हो तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बढ़ता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद में कितना और कब से निवेश करना शुरू करते हो। इस किताब का दूसरा अध्याय है, समय तुम्हारी असली मुद्रा है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, और वो है समय। हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे हैं, न किसी के पास ज्यादा और न किसी के पास कम। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस समय को सही से खर्च करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, और हम अपना पूरा समय वही काम करने में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं है, और उस प्रक्रिया में हम अपनी असली करेंसी यानी समय को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोचो, अगर किसी दिन कोई आपको 10,000 रुपए दे और आपसे कहे कि इन्हें किसी भी तरह से खर्च कर लो, तो क्या आप उन्हें यूं ही खर्च कर दोगे? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम अपने मूल्यवान समय को सोशल मीडिया, फोन और फालतू बातें करने में क्यों खर्च कर देते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि अगर समय एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय जो एक बार चला गया तो वो हमेशा के लिए चला गया। एक बार एक लड़की जो हर दिन बस यही सोचती थी कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से योगा करूंगी, लेकिन उसका वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, और जब उसे मालूम हुआ तो वो पहले से ही अपने सपनों से 5 साल पीछे थी। वो कहती थी, काश मैंने समय का सही उपयोग किया होता तो शायद अब तक मेरे सारे सपने पूरे हो गए होते। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हकीकत यह है कि समय हमें शांति से पीछे छोड़ता रहता है, और हम बस सोचते रह जाते हैं। जो इंसान इस सच को जल्दी समझ लेता है, उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वो इंसान जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। समय का सही निवेश करने का मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं होता, इसका मतलब है सही दिशा में सही काम पर अपना समय देना। जैसे अगर आप हर दिन 20 मिनट कोई नया कार्य सीखते हो, तो आप एक साल में 120 घंटे नया कार्य सीखने में लगा रहे हो। अगर उस समय में आप हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ने में लगाते हो, तो आप एक साल भर में 90 किताबें पढ़ सकते हो। तो सोचिए कि आपके जीवन में क्या फर्क आएगा। लेकिन फर्क वहां होता है जब कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है और कोई हमेशा बस बहाने बनाता रहता है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो अक्सर अपना समय वहां खर्च कर रहे होते हैं जहां उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलता, जैसे नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया। अब सवाल ये है, क्या आप अपना समय सिर्फ खर्च कर रहे हो या उसका समझदारी से निवेश करना सीख रहे हो? समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आप समय से सही फैसले लेते हो तो वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो आपको पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही होता है कि काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप आज से ही शुरू कर सकते हो। आप आज से ही तय करो कि कल का इंतजार नहीं करना। एक सही कदम वो बीज है जिसे आप अगर रोज पानी दो तो वो एक दिन एक मजबूत पेड़ बन सकता है, लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करते हो तो वो पेड़ सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। अब सोचो, आज से अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में निवेश करो तो आप साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नई भाषा सीख सकते हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो या अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथ में है,
अगली बार जब भी आपका मन भटके या किसी काम में आपका मन न लगे तो खुद से एक सवाल करना कि क्या मैं इस वक्त अपना समय समझदारी से उपयोग कर रहा हूँ। क्योंकि याद रखो, समय आपकी असली संपत्ति है। इसे गवाओगे तो आप सब कुछ खो देंगे। समय का सही उपयोग करो और आप कुछ भी बन सकते हैं। तो आप अभी से अपना समय खुद में निवेश करना शुरू कर दो। तीसरा अध्याय है, रोजाना अपने दिमाग को बेहतर बनाओ। दोस्तों, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, लेकिन कंप्यूटर और आपके दिमाग में सिर्फ इतना फर्क है कि कंप्यूटर की एक सीमा होती है, लेकिन आपके दिमाग की कोई सीमा नहीं है। आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे और उसमें रोजाना जितनी नई जानकारी डालोगे, वो उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन ये तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा फोन या लैपटॉप पुराना हो जाए तो वो धीमा हो जाएगा। तब आप क्या करते हो? उसे अपडेट करते हो, रिसेट करते हो या फिर नया लेकर आते हो। ऐसे ही जब हम अपने दिमाग में कुछ नया अपडेट नहीं करते तो वो समय के साथ पुराना हो जाता है। हम अपने माइंड को सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं और हम एक ही तरह के विचारों, शंकाओं, डर और बहानों में फंसकर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। लेकिन सच तो ये है कि लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक आपकी सोच नहीं बदलती। हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं करवाते। और जब भी कोई चैलेंज आता है तो शारीरिक क्षमता काम नहीं आती, बल्कि मानसिक स्पष्टता काम आती है। क्योंकि हमें दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक व्यक्ति अपनी जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन बस एक ही काम और कोई तरक्की नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके माइंड में बैठा था कि मैं इससे बेहतर कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने माइंड को कभी भी बेहतर बनाने का प्रयास नहीं किया। उसने कभी नहीं समझा कि लोग अपनी जिंदगी को कैसे बदलते हैं। नहीं उसने जाना कि वे अपनी आदतों को कैसे सुधारते हैं। अब सोचो, अगर वो हर दिन सिर्फ 20 मिनट अपने व्यक्तित्व, कौशल, मानसिकता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में लगाता तो क्या उसका सोचने का तरीका वही रहता? शायद नहीं। आज वो किसी नई जगह पर होता और कोई मनपसंद जॉब करता या अपना व्यापार करता। हमारे दिमाग को रोजाना एक नए ईंधन की जरूरत होती है और वो ईंधन है ज्ञान। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ये हमारी सोच को तेज करता है। ज्ञान से पावर आती है और पावर से स्वतंत्रता मिलती है। हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, ये सब हम अपनी सोच से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम ज्ञान और आत्म जागरूकता से अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं, तभी हम तुलना, ईर्ष्या और आत्मसंदेह की बेड़ियों से खुद को मुक्त कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यही लोग दिन भर फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। असल में परेशानी पसंद या नापसंद की नहीं है, परेशानी प्राथमिकता की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा। नए विचारों को अपनाकर, नई चुनौतियों का सामना करके और सबसे महत्वपूर्ण नई विश्वास प्रणाली को विकसित करके हम अपने दिमाग को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको खुद से ये वादा करना होगा कि मैं हर दिन उस इंसान की तरह बर्ताव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। चाहे आपके अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। तो अगली बार जब आपके अंदर मोटिवेशन कम हो और आपकी एनर्जी गायब होने लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हाँ, तो कीप गोइंग, और अगर नहीं तो अनुशासन से दोस्ती करो। क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है तब अनुशासन ही आपको जगाए रखता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टाइम की कीमत क्या होती है, अनुशासन की ताकत क्या होती है और हमारा माइंडसेट कितना पावरफुल होता है। दोस्तों, अगर ये बुक समरी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैंने खुद में निवेश करने का फैसला किया है, ताकि ये वादा सिर्फ आपके दिल में ना हो
बल्कि शब्दों के माध्यम से हमारे पास पहुंचे। मॉरल जी के केंद्र पर हम ऐसी ही किताबों को आपके लिए लाते हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी ना जाए बल्कि दिल से महसूस भी की जा सके। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।